माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों अभी सुबह का 9:30 बज रहा है और आज का व्लॉग मैं सुबह के 9:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो फिलहाल ये देखिए हल्की हल्की धूप निकल आई है। फिलहाल हमारी बालकनी में धूप नहीं आती है बट और सामने लोग जो फ्लैट है उनमें धूप अच्छे से आ रही है। तो कितना बढ़िया मौसम है यहाँ का, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। सो गाइस, तो फिलहाल अभी मैं नहा चुकी हूँ। नहाकर मैंने पूजा भी कर ली है। अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और आज है दिन शुक्रवार और आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत भी है। तो मैं नहाकर और सुबह की पूजा पाठ करके अब आई हूँ बालकनी में कि अपने हेयर को अच्छे से पोंछ कर झाड़ कर सुखा लेती हूँ, क्योंकि मेरा क्या है ना, मैं गीले बालों को कभी कंघा नहीं करती। तो मैं हेयर वॉश करने के बाद करीब 15-20 मिनट तक बालों में ऐसे ही टॉवल लपेट के रखती हूँ और उसके बाद जब इनका पानी अच्छे से सूख जाता है ना, तभी मैं इनको अच्छे से पोंछ कर जो है अपनी बालकनी में आके सुखा लेती हूँ। और बाल जब मेरे पूरी तरीके से अच्छे से सूख जाते हैं ना, तभी मैं अपने बालों में कॉम्ब करती हूँ। गीले बालों में हमें कॉम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम हेयर वॉश करते हैं ना तो हमारे हेयर्स के जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं और तब अगर हमारे बालों को ज़ोर से खींचा जाए, कॉम्ब किया जाए, तो उस कंडीशन में हेयर फॉल ज़्यादा होता है, बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो जब भी हेयर वॉश करें तो अपने बालों को अच्छे से सुखा लें और बालों के सूख जाने के बाद ही जो है कॉम्ब करें। तो फिलहाल यहाँ अपनी बालकनी में मैं आके मैंने अच्छे से अपने बालों को झाड़ा और पोंछा और कॉम्ब तो मैं बाद में ही करूँगी सूख जाने के बाद। और नहाने के टाइम पे कुछ कपड़े मैंने धुले थे, तो ये कपड़े भी मैंने लगे हाथ फैला दिए। आज मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धुले, क्योंकि आज जिस दिन मेरा फास्ट रहता है ना, उपवास रहता है, उस दिन मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ। तो ये कपड़े जो मैंने पहन रखे थे वही नहाने के टाइम पर धुले हैं, वो भी सिर्फ पानी से धुले हैं, साबुन या सर्फ से नहीं। और ये कपड़े जो है, ये कपड़े कल रात के हैं। इसमें से कुछ कपड़े सुमित के ऑफिस के हैं और कुछ जो हमारे रेगुलर वाले हैं, जो हम घर में पहनते हैं रेगुलर, वो कपड़े हैं। तो ये मैंने रात में कल धुल के फैलाए थे। रात में नहीं, सॉरी, दोपहर में ही फैला दिए थे धुल के। तो अभी पूरी बालकनी कपड़ों से भरी हुई थी। तो ये जो है कपड़े मैंने आज झाड़ू लगाने से पहले ही मैंने ये सारे कपड़े जो है उठाकर यहाँ सोफ़े पे रख दिए थे कि सारा काम ख़त्म हो जाने के बाद ही जो है मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे अभी बालकनी में मैंने बालकनी से सारे कपड़े जो उठा के मॉर्निंग में अंदर रख लिए थे, अब सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो अब ये कपड़े सारे मैं फ़ोल्ड कर करके रख ले रही हूँ। इसमें से कुछ कपड़े हमारे रेगुलर रूटीन के हैं जो कि प्रेस नहीं करने हैं, लेकिन कुछ कपड़े इसमें सुमित के ऑफिस के हैं जो कि मुझे प्रेस करके भी रखने हैं। तो वो कपड़े तो मैं फ़िलहाल आज तो मैं प्रेस नहीं कर पाऊँगी दोस्तों, क्योंकि आज हमारे घर पे लाइट नहीं आ रही है। लाइट लास्ट नाइट रात में जब मैं सोई थी ना 11 साढ़े 11 बजे, तब तो लाइट आ रही थी। उसके बाद जब मेरी सुबह 4-5 बजे आँख खुली तब लाइट नहीं आ रही थी सॉरी। तो कल रात से ही लाइट नहीं आ रही। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि रात में ही लाइट चली गई थी, तो तब से लाइट नहीं आ रही है। तो फ़िलहाल आज जो है मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग के जो होम क्लीनिंग के काम होते हैं ना, वो भी निपटाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि ऐसे तो 9:30-10 बजे तक ही मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा फास्ट रहता है ना, उस दिन मैं और जल्दी अपने काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी सुबह सारे काम ख़त्म करके फिर माता लक्ष्मी की पूजा और आरती करती हूँ। तो फ़िलहाल आज थोड़ा टाइम लग गया। मॉर्निंग में तो ऐसे मैं आजकल जो है हफ्ते भर से मैं काफ़ी जल्दी उठ रही हूँ, 5:30-6 बजे तक उठ जाती हूँ और फ्रेश होके फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ और कभी कभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टहलने के लिए भी चली जाती हूँ। कभी मैं अकेले टहलने जाती हूँ तो कभी साथ में पतिदेव भी जाते हैं। तो फ़िलहाल आज मैं टहलने नहीं जा पाई, क्योंकि आज जो है मैं 6 बजे उठ गई थी, लेकिन नींद आ रही थी, आलस आ रहा था। तो 6:30 बजे 6 तक मैं उठी। उसके बाद ब्रश वगैरह किया और अपनी मॉर्निंग टी पी। उसके बाद फिर थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह की, आधे पौन घंटे एक्सरसाइज की। उसके बाद फिर मैंने सारे अपने घर के होम क्लीनिंग के काम शुरू किए। ऐसे तो रेगुलर में मैं काम फटाफट शुरू कर देती हूँ। तो आज फ़िलहाल लाइट नहीं आ रही है ना, तो और मैं काम आराम से धीरे धीरे बढ़िया कर रही हूँ।
क्योंकि लाइट का क्या है ना, भरोसा नहीं है कि लाइट कब तक आएगी। तो फिलहाल यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे। और आज लाइट का क्या है ना कि पता चला है ऐसा कि लाइट जो है हमारी सोसाइटी की ख़राब हो गई है, और अब लाइट को बनने में और आने में कितना टाइम लग जाएगा तो कुछ भी पता नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर करके रख लिए, क्योंकि आज ये कपड़े मैं प्रेस तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज लाइट का भरोसा नहीं है लाइट कितने बजे तक आए, क्योंकि लाइट जहाँ से ख़राब हुई है और नीचे बनाने के लिए भी लोग आए हुए हैं, तो वो लोग भी बता रहे हैं कि लाइट कुछ पक्का नहीं है कि लाइट कितनी देर में आएगी, पूरा दिन भी लग सकता है। तो फिलहाल मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर करके जो रेगुलर पहनने वाले हैं वो अपनी इस फोल्डिंग अलमारी में मैंने रेगुलर वाले कपड़ों के साथ रखे, और जो प्रेस करने वाले हैं वो सारे कपड़े मैं सबसे ऊपर वाली अलमारी में रखती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने इस तरह से सेट कर दिए। और आज सच्ची बताऊँ ना, मेरा घर के काम करने में भी इतना मन नहीं लग रहा था, और आज मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ है, क्योंकि आज मेरी बहन की जो है, मेरी छोटी बहन रुचि की मेहंदी सेरेमनी है। आज हमारे घर में मेहंदी का प्रोग्राम है। मेरी बहन की कल 26 को मैरिज है। तो फिलहाल मैं अपनी बहन की शादी में नहीं पहुंच पाई हूं, और सच्ची बताऊं तो सबसे ज़्यादा अपनी बहन की शादी का इंतज़ार मैंने ही किया था, कि मैं जब मेरी छोटी बहन की शादी होगी तो मैं बहुत इंजॉय करूँगी, बहुत डांस करूँगी। और मैंने तैयारी भी बहुत अच्छे से की थी कि ये ड्रेस पहनूँगी, ऐसे करूँगी, ये करूँगी। तो फिलहाल कहते हैं ना, पहले से कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, पहले से सोचकर कुछ नहीं रखना चाहिए, पूरा नहीं होता है। मैंने सच्ची में इतनी तैयारियां की थी, इतना कुछ सोचा था अपनी बहन के लिए, स्पेशली डांस रेडी किया था कि सारा सब कुछ बेस्ट सब कुछ होगा, मेरी बहन की शादी में बढ़िया से एंजॉय करेंगे। तो फिलहाल मैं कुछ हमारी जो घर की ही प्रॉब्लम है छुट्टी को लेकर, कि मतलब कि हमने पहले से तो पूरा कर रखा था, लेकिन ऐन वक्त पे छुट्टियां भी कैंसिल हो गई तो मैं नहीं जा पाई हूँ। तो बस समझ लीजिए इतनी गनीमत है कि मैं रो नहीं रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं। बाकी मुझे इतना ज़्यादा अफसोस है, इतना ज़्यादा दुख है कि मेरी छोटी बहन, मैं उसकी शादी में नहीं जा पाई, जिसकी शादी का मैंने बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया था। तो फिलहाल आज हमारे घर पे हमारे सारे फैमिली मेम्बर इकट्ठा हो चुके हैं, सारे रिलेटिव्स आ चुके हैं, सारी तैयारियां बहुत अच्छे से हो चुकी हैं, और घर में हल्दी का फंक्शन तो हो ही चुका था, मेहंदी सेरेमनी आज है, और हमारे घर में कुछ प्रोग्राम होते हैं जो सबके घर में अपने अलग अलग कल्चर के हिसाब से होते हैं, तो वो भी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। और मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बताऊँ ना। अब तो मेरे जैसे कि मैं वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ ना, तो मेरा इसमें भी मन नहीं लग रहा है। 1-2 दिन से मेरा पूरा ध्यान मेरे घर पे ही रखा रहता है, और मैं हर आधे 1 घंटे में कभी अपनी मम्मी को कॉल करके बात करती हूँ, पूछती हूँ कब वहाँ पे क्या हो रहा है, कभी अपनी बहन को कॉल करके पूछती हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो फिलहाल मेरा पूरा दिल दिमाग समझ लीजिए, मेरा सिर्फ शरीर यहाँ पे है, मेरी आत्मा वहीं पहुँच चुकी है। तो फिलहाल इसी वजह से आज मुझे और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो और लाइट भी अभी नहीं आ रही है, तो फिर मैं अपने घर के काम धीरे धीरे करके निपटा रही थी। तो पहले घर पे मम्मी लोगों से बात की, उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे करके अपने काम निपटाने लगी। और आज मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया है। रात में फ़ोन मैं चार्जिंग पे लगाना भूल गई थी, और मॉर्निंग में फ़ोन जो है लगाया नहीं, तो फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो अब सुमित के मोबाइल से ही थोड़ा सा वीडियो एडिट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो कपड़े धुले थे वो तो मैंने फोल्ड करके अलमारी में लगा दिए, और उसके बाद थोड़ा सा बिंदी लिपस्टिक लगा के थोड़ा सा रेडी हो गई कि थोड़ा सा ठीक सी दिखूं। तो सुमित भी कह रहे हैं कि तुम इतनी उदास उदास सी लग रही हो, चलो तुम्हें भेज देता हूँ, तुम आज चली जाओ वहाँ पे, मैं बुक कर देता हूँ तुम्हारी टिकट। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा सा अच्छी दिखूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, और भी आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ। पहले जो आपने अभी मिठाई के पीस और मट्ठी देखे ना, वो मेरी सासू माँ ने मेरे लिए भिजवाए हैं मेरठ से। तो मेरी सासू माँ जो है ना निरंकारी हैं, तो जो निरंकारी संत समागम होता है तो मेरी सासू माँ हर साल उसमें जाती हैं, और जब मुंबई में होता है ना तो हम लोग भी जाते हैं। तो फिलहाल वहीं से मेरी देवरानी के मम्मी पापा कल वापस आए हैं, तो मेरी सासू माँ ने मेरे लिए मट्ठी मिठाई ये सब भेजी है मेरठ से, वहाँ का प्रसाद है। और ये देखिए दिवाली में मेरी सासू माँ ने मेरे लिए 2 साड़ियाँ भेजी थी, जो कि मैंने आपको उस टाइम पर नहीं दिखाई थी, सोचा चलो आज दिखा
देती हूँ क्योंकि अब ये साड़ियाँ मैं रेडी कराने जा रही हूँ। तो ये साड़ी दिवाली में मेरी सासू माँ ने मेरे लिए 2 साड़ियाँ भिजवाई थी। एक तो ये रेड और ग्रीन कलर की है और एक जो है प्रॉपर पूरी ही रेड है, उसको बोलते हैं लहरिया डिज़ाइन, हमारे साइड तो उसको लहरिया डिज़ाइन बोलते हैं। तो लहरिया पर की साड़ी है। तो इस साड़ी का जो फैब्रिक है ना वो शिफॉन में है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है ये साड़ी जो मैंने अभी आपको हाथ पे लेके दिखा रही हूँ कि एक जो चूड़ी का सर्कल होता है ना उसके बीच से निकल जाए। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ साड़ी है और बहुत प्यारी है। मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे सावन के लिए ऐसे कुछ ग्रीन और रेड ऐसे कंट्रास्ट में साड़ी चाहिए, तो मम्मी ने मेरे लिए एक ये साड़ी भिजवाई है और एक ये साड़ी है कुछ टमाटो रेड और इसमें ग्रीन और येलो कलर के ऐसे लाइनिंग बनी हुई है पाइपिंग टाइप की। तो फिलहाल ये साड़ी भी बहुत प्यारी है और पता ये साड़ी कुछ इस तरह की है कि इनको किसी के भी हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में पहना जा सकता है। तो फिलहाल ये साड़ियाँ दोनों ही मुझे बहुत पसंद आई। आज मैंने ये साड़ियाँ निकाली हैं कि इनको फॉल पिको के लिए दे देते हैं और इनके जो है ब्लाउज़ वगैरह पूरा जो सेट होता है वो रेडी करके मैं ये साड़ियाँ जो है तैयार करने जा रही हूँ कि कभी कभार जैसे कहीं घूमने फिरने जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो कभी कभार साड़ी पहनो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैं कानपुर में रहती हूँ ना, तो वहाँ तो मेरा ससुराल है कानपुर में और सारे फैमिली मेम्बर्स पूरा परिवार है वहाँ पे। तो वहाँ कभी किसी के घर गए, कभी कुछ ना कुछ ओकेज़न पड़ते रहते हैं जब सबके यहाँ जाना पड़ता है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादातर साड़ियाँ ही पहनती हूँ। लेकिन यहाँ पुणे आने के बाद मेरी साड़ी पहनने की आदत छूट जाती है। ज़्यादातर यहाँ पे मैं सूट और ये जीन्स टॉप वगैरह ही डालती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे अभी मैं साड़ियाँ भी रेडी करा रही हूँ कि जो है साड़ी वगैरह जो है यहाँ पे भी पहना करूँगी ताकि आदत ना छूटे मेरी। तो फिलहाल ये साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई और मेरी सासू माँ ने कान के इयररिंग्स भी मेरे लिए भेजे थे, वो भी मुझे बहुत पसंद आए। मैंने कान में पहन रखे हैं और वीडियो में आपको दिखाए भी। तो दोस्तों अब ये सारे काम निपटाने के बाद अभी मैंने मॉर्निंग का नाश्ता नहीं किया हुआ है, तो अभी मैं जो है मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम। तो नाश्ते में आज मैं ले रही हूँ 1 एप्पल और नारियल पानी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय मैंने चाय पीना काफ़ी बंद कर दिया है। मैं पूरे दिन में सिर्फ 2 बार ही चाय पीती हूँ। एक बार मॉर्निंग में जब सो के उठती हूँ मॉर्निंग टी, तो मॉर्निंग टी तो मुझे चाहिए ही चाहिए होती है, वरना मेरी आंखें नहीं खुलती, मुझ में एनर्जी नहीं आती। तो एक बार मॉर्निंग टी पीती हूँ और एक बार शाम वाली चाय पीती हूँ, करीब वही 5 या 6 के बीच में जब सुमित ऑफिस निकलते हैं। तो अभी मैंने चाय पीना काफ़ी बंद कर दिया है, 2 बार अभी पी रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा करूँगी कि सिर्फ मैं मॉर्निंग वाली चाय पीऊँ और शाम वाली भी बंद कर दूँ। तो यहाँ पे सुमित ने मेरे लिए आज नारियल पानी मंगाया हुआ है, बोले कि चाय कम पिया करो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, नारियल पानी पिया करो। नारियल पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाए रखता है, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो नारियल पानी है ना हमारे स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम रेगुलर नारियल पानी पी रहे हैं ना तो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कतें होती हैं ना वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं भी नारियल पानी पी रही हूँ और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है नारियल पानी पीने की आदत डालूँ। और रेगुलर बेस पे तो मैं नहीं कह सकती कि हाँ मैं रेगुलर दिन में 1 बार नारियल पानी पीऊँगी, क्योंकि क्या है कभी घर से बाहर निकल पाए कभी नहीं निकल पाए, तो रेगुलर का मैं नहीं बता सकती। लेकिन हाँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो नारियल पानी लेके आती हूँ और पाइनएप्पल वगैरह लेके आती हूँ, तो पाइनएप्पल के जूस वगैरह भी पीती हूँ क्योंकि मुझे पाइनएप्पल का जूस बहुत पसंद है। तो फिलहाल ये नारियल पानी बहुत अच्छा था, मतलब पूरा अच्छे से भरा हुआ था। मैं तो पी रही थी ना तो मुझे लग रहा था भाई इसमें कितना पानी है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो फिलहाल ये नारियल पानी पिया, उसके बाद मैंने ये फ्रूट एप्पल खाया। रेगुलर 1 एप्पल मैं भी खाती हूँ और सुमित भी खाते हैं। तो फिलहाल ये लास्ट एप्पल था आज, अब हमें मार्केट जाके किसी दिन एप्पल वगैरह सब कुछ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, एप्पल खा रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, सब कुछ, लेकिन मेरे दिमाग में ना बस मेरे घर का ही सब कुछ चल रहा है कि मेरे घर में क्या हो रहा होगा। मेरा मन कैसे भी नहीं लग रहा है, मतलब कहीं भी मैं अपना मन लगाने की कोशिश कर रही हूँ ना तो मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा है कि मैं कैसे अपने घर पहुँच जाऊँ। तो फिलहाल अभी मैं एप्पल खाते खाते आ गई अपनी बालकनी में। तो ये देखिए यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत बढ़िया। अभी 10:30 बज रहा है और खूब बढ़िया से अच्छी सी खिली खिली सी धूप निकली हुई है। और आजकल यहाँ पे धूप ना बहुत तेज़ नहीं निकल रही है, मतलब मॉर्निंग में मौसम ठंडा हो जाता है, रात में मौसम ठंडा रहता है, दोपहर में गर्मी सी लगने लगती है। और जो धूप है ना बहुत तेज़ नहीं निकल रही है, हल्की सी बदली वाली धूप रहती है। तो फिलहाल ये देखिए अभी हमारी पानी वाली गाड़ी भी आ गई है
तो गाड़ी, हम पानी की गाड़ी हमारी सोसाइटी में ही आती है, तो जो पीने का पानी है फ़िल्टर वाला वो हमें लेके रखना पड़ता है, और बाकी का तो जो सप्लाई का पानी रहता है वो 24 घंटे आता रहता है। पानी को लेकर यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पे पानी वाली गाड़ी आ गई थी, तो पानी भी हमारा पीने वाला आ गया था। और उसके बाद फिर मैं बालकनी में आके आराम से खड़े होके एप्पल खाने लगी और बाहर का नज़ारा देखने लगी, जो कि बालकनी में खड़े होके जो हमारी सोसाइटी से बाहर का व्यू है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर काम ख़त्म करके सुबह शाम में बालकनी में आकर अपने अक्सर खड़ी होती हूँ, और जो सामने फ्लैट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें भी एक दो भाभी जी लोग हैं जिनसे मेरी दोस्ती हो गई है, तो हम लोग आमने सामने से खड़े होकर बातचीत किया करते हैं, हाल चाल एक दूसरे के पूछते रहते हैं। तो फिलहाल सारे काम निपटा के अभी यहाँ पे बज चुका था 10:30-11, और आज दोपहर का खाना मुझे बनाना नहीं है क्योंकि मेरा फास्ट है। तो मैं ये फ्रूट्स वगैरह ही खाती हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं खाती, सीधे शाम को पूजा करने के बाद ही खाती हूँ साबूदाना खिचड़ी या मूंगफली दाना। तो फिलहाल अभी तो आज मैं पूजा भी जल्दी कर लूँगी क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, और लाइट का भरोसा नहीं है कि लाइट कितने बजे तक आएगी। तो फिलहाल अभी जो है मैं 1-1:30 बजे से ही पूजा की तैयारी करना स्टार्ट कर दूँगी, पूजा की थाली भोग वगैरह बनाना शुरू कर दूँगी, ताकि मैं उजाले उजाले जो है अपनी पूजा जो है अच्छे से कर लूँ, क्योंकि ये जो व्रत वाली पूजा होती है ना, इसको करने में 1-1.5 घंटे मुझे आराम से लग जाता है। तो फिलहाल यहाँ एप्पल वगैरह खाने के बाद मैं अंदर गई, अंदर अपना किचन में थोड़ा बहुत देखा और देखूंगी कि क्या करना है, और उसके बाद फिर मैं शाम की पूजा की तैयारी में लग जाऊंगी, क्योंकि आज मैं पूजा जो है 3-4 बजे तक हर हाल में करके कंप्लीट कर दूंगी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का छोटू सा मिनी सा व्लॉग। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, हाँ, और एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, ये देखिए मुझे जो ना पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो फिलहाल अभी मैं अपने घर में तुलसी माता को नहीं लेकर आ पाई हूँ, तुलसी नहीं लगा पाई हूँ। तो फिलहाल हमारे पास मिट्टी नहीं है, तो मुझे मिट्टी थोड़ी सी चाहिए तुलसी माता को लगाने के लिए। तो देखेंगे नीचे हमारे यहाँ पार्क में मिट्टी है, तो थोड़ी बहुत मिट्टी वहाँ से लेके आ जाएंगे। और मैंने एलोवेरा है, जलनी है, और 2-3 तरह के पेड़ मैंने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में और डब्बों में इस तरह से लगा रखे हैं। तो बस इन्हीं की देखभाल कर लेती हूँ, इन्हीं में सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ, और अगर कुछ इनमें ऐसा कुछ होता है तो इन्हें साफ़ सुथरा कर देती हूँ। सो गाइस, तो आज हमारे घर पे लाइट नहीं आ रही है। रात में जब सोए थे तब तो लाइट आ रही थी, लेकिन अभी जब मॉर्निंग में उठे ना तब लाइट नहीं थी, और अभी जो है बज चुका है करीब 11:30 और अभी भी लाइट नहीं है। तो आज का व्लॉग ये मेरा छोटू सा मिनी सा ही है, क्योंकि मेरा फोन चार्ज नहीं है, थोड़ा बहुत चार्ज था, तो उसमें मैंने आज का छोटा सा व्लॉग बना लिया है। तो चलिए अब देखते हैं कब लाइट आती है और कब मेरा फोन चार्ज होता है। फिलहाल मैं तो अभी ये वीडियो सुमित के फोन से बना रही हूँ, मेरा फोन तो बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है सुबह ही बेचारा जल बसा था। तो फिलहाल चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो इतना सा भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।